अध्याय 15 सर्वनाम परिभाषा। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, यह, वह। उदाहरण: मोहन ने कहा कि वह खेलने जा रहा है। वह मोहन के स्थान पर प्रयोग हुआ। ममता ने कहा, मैं खाना खा रही हूँ। मैं ममता के स्थान पर प्रयोग हुआ। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी के कुल 11 सर्वनाम होते थे जो संस्कृत से उत्पन्न थे। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन सर्वनाम के विकारी परिवर्तन रूप। प्रत्येक सर्वनाम के अनेक विकारी परिवर्तन के रूप में होते जिसका प्रयोग वाक्य बनाने में किया जाता, जैसे स्वयं, खुद, हम, ये, वे, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी। यह परिवर्तन मुख्यतः एक वचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष एवं पारस्परिक संबंधों व कारणों के कारण होता है। सर्वनाम के भेद। प्रयोग के आधार पर एवं अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चित वाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चित वाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषों अथवा स्त्रियों के नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे हम, मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, वे, ये, वे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। उदाहरण: मैं स्कूल जा रहा हूँ। दूसरा, हम रायपुर जा रहे हैं। ब मध्यम पुरुष अपने सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप। उदाहरण: पहला, तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा, आप बहुत ही अच्छे हैं। तीसरा, तू कौन है। अन्य पुरुष, जिसके संबंध की बात कही गई हो वह अन्य पुरुष है, जैसे यह, वह, वे, ये। उदाहरण: पहला, यह राम का साइकिल है। दूसरा, वह खाना खा रहा है। तीसरा, ये हिरण है। चौथा, वे कहाँ जा रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों में व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे निकटवर्ती, यह, वे, दूरवर्ती, वह, वे। उदाहरण: आम बहुत मीठा है। वह आम बहुत ही मीठा है। ये कपड़े भावना के हैं। वे कपड़े भावना के हैं। तीसरा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई जा रहा है, कुछ कार्य हुआ है। निजवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः। उदाहरण: पहला, मैं स्वयं सामान उठा लूँ। दूसरा, मैं स्वयं ही समझ गया। तीसरा, मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा। चौथा, मैं अपने आप चलता गया। पांचवा, मैं खुद ही चलता गया। नोट: उपयुक्त उदाहरणों में प्रयुक्त मैं भी सर्वनाम है, परंतु वह पुरुषवाचक उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों एवं वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध स्पष्ट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि सो, जो, सो, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी। उदाहरण: पहला, जो करेगा सो भरेगा। दूसरा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तीसरा, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। चौथा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पांचवा, इसमें जिसे भी देखा हूँ वही व्यस्त है। छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में का प्रश्न होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या। उदाहरण: पहला, कौन जा रहा है। दूसरा, इसका क्या करोगे। पहचान: वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। नोट: कौन प्रयोग चेतन जीव, प्राणी, बोधक के लिए होता है।